हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपका फिर से एक मैथ का प्रॉब्लम है बाबू। क्या चीज? √7 + √7 + √7 बट्टी √21 बराबर कितना लिखा हुआ है? 27 x। इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है, उसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है। एकदम दिमाग को पहले स्थिर रखिए, ठीक है, उसके बाद सोल्व करना प्रारंभ कीजिए। देखिए इसको आप सोल्व जब करना चाहते हैं तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा इस चीज को? क्या √7 + √7 + √7 इसको लिख सकते हैं? 3√7 कर सकते हैं, ठीक है, बटा √21 जो लिखा है इसको हम कर सकते हैं बाबू √3 × √7। कोई परेशानी यहाँ पे नहीं। अब यहाँ क्या होगा? बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ था? 27 ठीक है। आगे देखते हैं क्या करता है। क्या √7 से √7 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ क्या बचेगा बाबू? 3/√3 बराबर 27 कितना x जो लिखा हुआ था। अब इसके बाद देखिए किसी भी परिमेय संख्या में अगर नीचे दिया हुआ है रूट के रूप में, इसको तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहिए इसको, ठीक है। हम किस प्रकार से तोड़ेंगे? तो 3/√3 इसके अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज? √3 को, ठीक है। ऊपर भी गुना कीजिए और फिर नीचे भी गुना कीजिए। ये तो हो गया सिर्फ इसको तोड़ने के लिए। बराबर कितना लिखा हुआ था वो? 27 इसको बोलते हैं क्या चीज? हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? क्या 3 को गुना किया जाएगा √3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से बताइएगा। तो 3√3 और बट्टा √3 को जब √3 से गुना किया जाएगा तो √9 आएगा। और √9 का वैल्यू कितना? √9 का मतलब क्या होता है? 9 का वर्गमूल। और 9 का वर्गमूल यहाँ पे कितना आता है? 3। तो 3, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया है? 27 जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे 3 गुना के रूप में है ना, तो गुना के रूप में इस प्रकार से होता है। यहाँ तो कर सकता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? √3 बराबर 27 ठीक है। 27 तो हम 27 को तोड़ देते हैं। √3 बराबर 27 को जब हम तोड़ेंगे तो 27 को लिख सकते हैं 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 9 × 27 होता है। मतलब सिर्फ 27 को लिख रहे हैं 3 और इसकी पावर x है तो हम यहाँ डालेंगे पावर का x। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर समझिएगा आप इस चीज को, ठीक है। तो क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी वैल्यू का मान अगर लिखा हुआ है √x, इसको आप तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़िएगा? x⁻1/2, ठीक है। √10 इसको आप तोड़ना चाहते हैं, कैसे तोड़िएगा? 10⁻1/2। इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे देखना होगा, क्या चीज हो कि यदि x⁻m हो और इस पर पावर n हो, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? x⁻, और पावर में जो भी होता है ना, देखिए x⁻m था और इस पर पावर n था, तो पावर के रूप में जो भी चीज दिया हुआ दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। मतलब m × n, यहाँ पे कितना आ जाएगा? mn, ठीक है, x⁻mn। अब उसी का सेम यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे मेरे पास दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग होगा। √3 का वैल्यू मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं? 3⁻1/2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ 3 का पावर 3 है और उस पे पावर x है, तो क्या बताया था जब पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो 3 पे पावर 3 × x कितना हुआ? 3x, ठीक है। हल्का सा एक बात आपको और समझना चाहिए यहाँ पे। वो बात आपका क्या है? यदि बेस से बेस बराबर हो, दोनों का आधार अगर बराबर दिखता है तो पावर भी क्या होता है? बराबर होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं ना कि 1/2 जो होगा सो 3x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 जो होगा सो 3x के बराबर हो जाएगा। अब 3x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, ऑटोमेटिक 1। यहाँ पे आप ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर का नीचे से गुना और नीचे का ऊपर से। इस प्रकार से आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। यहाँ गुना करिए बाबू, 1 को गुना किया जाएगा 1 से, कितना आएगा? 1 बराबर 3x को गुना करेंगे 2 से, कितना जाएगा? 6x, ठीक है। अब 6x बराबर कितना लिखा हुआ है? 1। यहाँ 6 किस रूप में है? 6 × x मतलब गुना के रूप में है। अगर गुना को इस प्रकार से इधर भेजा जाता है तो कितना आएगा? भाग के रूप में। तो 1/6 है बराबर कितना? x। आपका जो x का वैल्यू है कितना आ गया है? 1/6। क्या आपको इस प्रकार का कोई वीडियो और भी समझ में आना चाहिए? ठीक है, आपको
उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन जो है सो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यदि किसी और प्रश्न का आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में फोटो लेकर के भेज दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है।